बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ लीडर्स कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जल्दी से काइंडली एक बार मुझे जो है चैट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है आप लोगों की? काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के साथ जो है गुफ्तगू नहीं हुई हो पाई मेरी। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से जो है मैं सेशन नहीं ले सका। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और करोड़ों खुशियों से नवाज़े। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब जो है इसके साथ ही अल्लाहु अकबर मैं मिला रहे अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती और शिफ़ाए कामिला नसीब फरमाए। इसके साथ ही अब मुझे इसी तरीके से जिस तरीके से ये इस स्पीड से बताया ना, अभी इसी स्पीड से आप सब ने मुझे ये भी बताना है कि आप सबकी वर्किंग कैसी जा रही है? वर्किंग के बारे में मुझे बताइएगा कि आप लोगों की वर्किंग कैसी जा रही है? बहुत अच्छी सर। ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आमीन, अच्छी जा रही है। अच्छा देखिए, जो है अच्छा देखिए पता क्या चीज़ है? सर सलमान खान काइंडली मुझे बता दीजिएगा मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अच्छा देखें, ऐसा है। अच्छा देखिए सर, ये चीज़ है कि आप सब के सब ने मुझे एक चीज़ बतानी है। आप लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोगों की वर्किंग अच्छी जा रही है, तो मुझे काइंडली आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोगों की जॉइनिंग्स क्यों नहीं हो रही? इस बारे में आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों की जॉइनिंग्स क्यों नहीं हो रही? देखिए, अगर आप लोग बोलते हैं कि सर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और जो है हमारे पास लीड्स नहीं आ रही, तो मैं कभी भी आपकी बात नहीं मानूँगा। पता है क्यों नहीं मानूँगा? मैं उस बात को ज़रूर मानता हूँ, जो बात सच पर मबनी हो। अब इस बात को मैं इसलिए नहीं मानूँगा कि हम यहाँ पर लाहौर के अंदर जो है फिज़िकल क्लासेस देते हैं, डेली बेस के ऊपर जो है हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। कल जिन लोगों को, जिन लड़कियों को, जिन लड़कों को हमने कल ट्रेनिंग दी यहाँ पर, ठीक है? फ़ेसबुक के ऊपर ओनली मैं बात करूँगा आपसे। और जिन लोगों को मैंने ओनली कल जो है हम लोगों ने टिकटॉक पर जो है ट्रेनिंग दी, आज उनके पास जो है 20-20, 25-25 लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पर आए हुए हैं। तो उनके पास कैसे आए हुए हैं? इसका मतलब क्या है कि जिसके पास लीड नहीं आ रही, वो अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा। या तो आप लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे। और ये भी हो सकता है, देखिए मैं ये बात नहीं कह रहा कि आप लोग मेहनत नहीं करते, आप लोग मेहनत करते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप लोग गलत काम कर रहे हो, गलत तरीके से मेहनत कर रहे हो। जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए उस तरीके से मेहनत ना कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आप में से जितने भी इस टाइम यहाँ पर मेरे लीडर्स मौजूद हैं, आप सब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर। मैं आप सब लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएँ, अगर आप लोगों को लीड नहीं मिल रही, तो का आया कि आप अपने अपलाइन के पास जा रहे हैं कि सर मुझे या मैम मुझे लीड नहीं मिल रही, मुझे लीड लाने का तरीकाकार बताएँ? मुझे बताइए ज़रा चैट बॉक्स के अंदर। आप में से कौन-कौन है जो अपने अपलाइन के पास गया और जाके रिक्वेस्ट की है कि सर या मैम आपकी जो भी अपलाइन है, कि जो है मेरी लीड्स का इश्यू है, मेरी लीड्स का इश्यू हल करवाया जाए? मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। सर सलेमान देखिए, वो जॉइनिंग की फीस देकर चले नहीं जाते। असल बात ये होती है कि हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए कि पर्सन कुछ भी बोलता है, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए कि हम उसकी गुफ्तगू को, उसकी बातों को उस चीज़ में बदल के रख दें कि जो वो चाहता है।
हमने सामने वाले पर्सन के माइंड को समझ कर चलना होता है। सर रेहान, मैं आपसे आपसे मेरा ये क्वेश्चन है सर रेहान से, कि सर रेहान देखिए, पेपर अभी चल रहे हैं, 10-12 दिन हुए हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग्स कहाँ थी? सर मोहम्मद मुजफ्फर कह रहे हैं सर लीड है। सर लीड है तो फिर ज्वाइनिंग कहाँ है? सर मेंबर पूछते हैं कि पूछ के चले जाते हैं। सर अपनी स्किल्स अप्रूव करें। जिन चीजों को सिखाया जाता है ना, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं आज आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? आप लोगों ने मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक बच्चा स्कूल में हम एडमिशन के लिए जमा करवाते हैं, उसका दाखिला करवा देते हैं। जिस तरीके से उस्ताद उसको बोलता है, उसकी टीचर उसको बोलते हैं कि बेटा ये तरतीब से तुमने जो है होमवर्क कॉपी में करना है, आप उसको मिक्सअप कर दो। एक कॉपी के अंदर ही आप इंग्लिश भी घुसा दो, सिंधी भी घुसा दो, उर्दू भी घुसा दो, अरबी भी घुसा दो, तो टीचर आपको क्या बोलेगी? शाबाश देगी या बोलेगी बेटा आपने अच्छा काम किया है? नहीं, वो आपको फेल करेगी। जो चीजें जिन तरीकों से सिखाई जाती हैं उनको उस तरीके से अमल में लाया करें, उस तरीके से उसके ऊपर वर्किंग किया करें, ताकि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले। आप लोगों को चीजें सिखाने का, समझाने का तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप हर चीज इसीलिए होता है कि आप लोग चीजों से समझ सकें। मैम सैयद आरम कह रही है सर मेरी लीड्स इस टाइम 0 पे है, हो गई हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कहाँ गलत हूँ। मैम सैयदा इरम, जो आप फेसबुक जो है ना, फेसबुक ने बहुत ज्यादा जो है वो सख्तियां कर दी हैं। आप माशाल्लाह से फेसबुक की एक्सपर्ट हैं, आपको नॉलेज होगा इस बारे में। फेसबुक ने बहुत ज्यादा जो है वो सख्तियां कर दी हैं, प्राइवेसियां लगा दी। एहतियात किया करें, जो है, और कोशिश करें। आजकल हमें जो रिजल्ट मिल रहा है ना, वो टिकटॉक हो गई, फेसबुक हो गई, स्नैपचैट हो गई, जो जो भी प्लेटफॉर्म है, उनकी किसी किसी की भी रील में आप लोग चले जाएं, उसके कमेंट्स के अंदर जाके 15-15, 20-20 लोगों को एक एक आईडी से आप लोग रिप्लाई करें। आप लोगों के पास लीड्स की कमी नहीं होगी। व्हाट्सएप मार्केटिंग करती हूँ, बहुत कम रिस्पॉन्स मिलता है। इंशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत कम रिस्पॉन्स मिलता है। मैम लारेब, मेरा जो है जहन जो आप काम कर रहा है, व्हाट्सएप मार्केटिंग जो कह रही है ना आप, आई थिंक कह रही है कि गूगल के जरिए आप लेकर आती हैं, तो आप गूगल वाले तरीके को छोड़ दें। अगर आप गूगल से लीड्स लेकर आ रही हैं तो उस तरीके को छोड़ दें, क्योंकि जो है अब बहुत ज्यादा सख्तियां होना शुरू हो गई हैं। सर कोशिश कर रहे हैं, अच्छा जी। सर न्यू मोबाइल लिया है, थोड़ी सेटिंग रहती है, उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपरली वर्क करूंगा इंशाल्लाह। सर सेम इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक आपको जो है मजीद कामयाबियां नसीब फरमाए। सर आंसर, बहुत से व्हाट्सएप पर आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर डिटेल दे दे। अच्छा, बहुत से व्हाट्सएप पर आते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत मजे की बात बताऊंगा। देखिए, कोई पर्सन आपको फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, मौज पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको क्वेश्चन करता है ना कि मुझे डिटेल दे दें, आपने बिल्कुल भी डिटेल नहीं देनी। आपने ओनली उसको क्या बोलना है? कम इन व्हाट्सएप, मैं आपको कंप्लीटली डिटेल से आगाह करूंगा अपने बिजनेस की, और व्हाट्सएप नंबर दे दे। अगर वो सीरियस होगा तो आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएगा, अगर वो सीरियस नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। ये बात जहन, वहां पर आपने अगर डिटेल दे दी, वो कभी भी व्हाट्सएप पर नहीं आएगा, और ना ही तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। आई एम सॉरी सर, कुछ टाइम वर्किंग नहीं कर रहा था, कुछ मोबाइल का मसला था। सर अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। सर गुलजमान, आज जो है ना आपकी कॉल्स भी आ रही थी मुझे, तो जिस टाइम आपकी कॉल्स आ रही थी तो उस टाइम जो है मैं मीटिंग में था और मेरा लेक्चर चल रहा था। आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। तो आप मुझसे जो है कल सुबह 10 बजे के बाद जो है पहले मैसेज करके कंफर्म कर लीजिएगा, फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, बाकी लोग जो हैं मुझे बताएं, बाकी लीडर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों के क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप लोगों की ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही, आप लोगों की जो है ज्वाइनिंग्स भी नहीं है, आप लोगों के पास जो है क्या सीन चल रहा है, मुझे बताएं ना। अगर आप लोग वर्किंग अच्छी कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ है? कहीं ना कहीं तो आप लोग गलती कर रहे हैं।
देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है ना आज एक सिंपल सी बात कहूँगा, मेरी बात को आप लोग अपने पल्लू से बाँध लें, अगर लड़कियाँ हैं तो पल्लू लड़कियों का पल्लू होता है ना यार, लड़कियों का पल्लू, लड़कों का दामन, ऐसे ही होता है ना, यही जुमला होता है ना? अच्छा, यहाँ पर पता है क्या चीज़ है? देखिए यार, आप सब मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है? हम एक फैमिली की तरह हैं। मैं आज आज आप सबको एज़ अ फ्रेंडली एक बात कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप लड़की हैं या लड़का है, मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखें, अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो जाएँ, अगर लाइफ़ में कामयाब होना है। अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करनी, सिर्फ़ सेशंस वॉच करने हैं, अगर आप लोगों ने जो है सिर्फ़ अपना टाइम पास करना है, तो यकीन करें आप लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप लोग। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप को सीरियस ले लें, सीरियस हो जाएँ, अगर लाइफ़ में कामयाब होना है तो, ठीक है? अगर नहीं अगर टाइम पास करना है तो यार क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? जाएँ दोस्तों के साथ गप्पे-शप्पे लगाएँ, एक बाहर से जो है डेढ़ ₹200 की लूडो लेकर आओ, घर में बैठ के बच्चों के साथ खेला करो, मज़े एन्जॉय करो। क्या ज़रूरत है अपना टाइम ज़ाया करने की यार? कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। जैसे चल रही है, चलने दो। धक्का लग रहा है, लगने दो लाइफ़ को। जहाँ जो है और जो है लोग जो हैं ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हम लोग भी गुज़ार लेंगे। अगर ज़िंदगी में सीरियस हैं, तो सीरियस हो जाएँ लाइफ़ में। अगर कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ़ में काम जो है सीरियस हो जाएँ। सीरियस होकर काम करें। देखिए किसी के लिए नहीं, सर ज़ीशान को बताने के लिए नहीं, सर इरफान को बताने के लिए नहीं, मैम अरीशा को, मैम तबस्सुम को, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने जूनियर्स को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ़ एक काम के लिए, अपनी लाइफ़ को सेट करने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड बनने के लिए, अपने बच्चों के लिए बायसे फ़ख्र बनने के लिए, मेहनत कर लो यार, मेहनत कर लो। देखिए मेहनत करेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। जब आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, आप लोगों की देखिए जिसके पास पैसा नहीं है ना, आप जितना मर्ज़ी अच्छा, खूबसूरत, प्यारा सूट पहन लो, साफ-सुथरा पहन लो, आपके पास पैसे नहीं है ना, आपकी ना घर में कदर है, आपकी ना बाहिर कदर है। एक मर्तबा कोई आपको चाय पिलाएगा ₹50 की, दूसरी बार बोलेगा, "अबे यार, ये कहाँ से आके मेरे पास बैठ गया, कंगला साला।" इज़्ज़त हमारा जो दौर चल रहा है, ये जो वक़्त चल रहा है, यहाँ पर इज़्ज़त, रिस्पेक्ट सिर्फ़ उसको मिलती है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है। अगर चाहते हैं कि मुआशरे के आप लोगों के अंदर इज़्ज़त हो, आप लोगों को लोग इज़्ज़त से बुलाएँ, आप लोगों को रिस्पेक्ट दें, आप लोगों से को जो है लोग फ़ख्र से देखें, यार ये बच्चा हमारे मोहल्ले का यार कामयाब बिज़नेसमैन बन गया यार। यार ये बच्ची यार कल को जो है ये फलाँ बच्ची जो है यार मेरी बेटी की दोस्त है यार, मेरी बहन की दोस्त है वो फलाँ-फलाँ यार। क्या आप लोग नहीं चाहते यार? आप लोग नहीं चाहते लोग जो है आप लोगों को हसरत भरी निगाहों से देखें? यार क्या आप लोग नहीं चाहती कि आपकी जो एक क्लास में, एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज की आपकी क्लास के अंदर कल को जब आपके टीचर्स जो हैं कहीं पर खड़े होकर बोलें कि यार वो जो फलाँ बच्ची है ना, वो जो इतनी कामयाब हुई, वो मेरी स्टूडेंट है। आप लोग नहीं चाहते? आप लोग नहीं चाहते कि आपके वालिद साहब जो है वो कहीं पर खड़े होकर फ़ख्र से बोलें यार फलाँ बच्चा मेरा है। तो अल्लाह के नेक बंदो आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को इजाज़त दी है। आप लोगों को सहूलत दी है मोबाइल की, इस मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कर लें। मैं वल्लाह करके आप लोगों से फिर बात करता हूँ कि आप लोग सब के सब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। अगर मेहनत नहीं करनी छोड़ के चले जाओ यार, अपना टाइम ज़ाया ना करो। जिस चीज़ में आप लोगों का दिल लगता है ना जाके वो काम करें। जिस चीज़ में आप लोग समझते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं वो जाके कर लें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेहनत कर लो यार, ज़िंदगी बदल जाएगी। अपना टाइम ज़ाया ना करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अपना टाइम ज़ाया ना करो यार। ये गुज़रा हुआ वक़्त दोबारा नहीं मिलता। ये गुज़रा हुआ टाइम दोबारा नहीं मिलता। आज आप लोग सब जो है 17-18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, ये एज है आप लोगों की। मुझसे आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जो एज में बड़े भी हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझसे छोटे भी हैं। मुझे ज़रा बताएँ, आज जब बारिश होती है, कागज़ की कश्ती बना के चलाते हो? नहीं चलाते, क्योंकि वो वक़्त गुज़र चुका है और वो वक़्त जो था वो बड़ा हसीन वक़्त था। आज वो कागज़ के जहाज़ बना के उड़ाते हो क्लासों में? नहीं उड़ाते, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। वो वक़्त गुज़र गया, वो वक़्त दोबारा नहीं आ सकता। वालेकुम अस्सलाम सर। जो टाइम गुज़र जाता है, अच्छा देखें, अल्लाह पाक आप सबके पेरेंट्स की हिफ़ाज़त फ़रमाए, सबके पेरेंट्स की हिफ़ाज़त फ़रमाए। लेकिन मुझे ये बताएँ, जिसके वालिदैन गुज़र जाते हैं, आप में से यहाँ पर होंगे बहुत सारे, जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, किसी की माँ नहीं होगी, किसी के वालिद साहब नहीं होंगे, या किसी का भाई नहीं होगा, किसी की बहन नहीं होगी, किसी का हस्बैंड नहीं होगा, किसी की वाइफ़ नहीं होगी। आप लोग बताएँ, जो आप लोगों से खो गया है, जो चला गया है, अब उसकी फ़िक्र कितनी होती है आप लोगों को? एहसास होता है या नहीं होता? काश यार वो मेरे पास होता, काश मेरे वालिद साहब मेरे पास होते, मैं भी खुशनसीब इंसानों में होता। पता है क्यों? क्योंकि वो हमसे खो गया है, वो हमसे चला गया है। आज हमें जो है दुःख होता है, यार हमारा बचपन कितना हसीन था, काश वो बचपन ही सारी ज़िंदगी वो बचपन ही रह जाता ना, तो कितना मज़ा होता यार। कोई टेंशन नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी। स्कूल से आए, शूज़ उतार के फेंके, यूनिफ़ॉर्म फेंका, निकरें पहनी और भाग गए बाहर बच्चों के साथ घूमने के लिए, ग्राउंडों में, नहरों पर। गर्मी लग रही है भई, दोस्तों के साथ मिले और नहर पे भाग गए। सुबह से शाम तक कोई फ़िक्र ही नहीं है। आज जाके दिखाएँ ना, ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। वक़्त के साथ-साथ बोझ बढ़ जाता है। अपना टाइम ज़ाया ना करो यार। अल्लाह को मानो, अपना टाइम ज़ाया ना करो। अपने वक़्त की कदर कर लें। अल्लाह पाक ने आज मौके से नवाज़ा है यार। अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक अज़ीम मौका दिया है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत कमाल का मौका दिया है। ऐसे मौके ज़िंदगी में बार-बार नहीं मिलते। लोग तरसते हैं यार, लोगों के साथ लाखों का फ्रॉड हो जाता है। लोग तरस रहे हैं, उनको अच्छा वर्क नहीं मिल रहा। लोग डर रहे हैं, यार मैंने फलाँ जगह 5 लाख लगा दिए, फलाँ जगह मैंने 3 लाख लगा दिए, फलाँ को मैंने 20 लाख दिया था, डूब गया, फलाँ को ये कर दिया। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, वल्लाह करके बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 3-3 4-4 करोड़ का नुकसान किया है। उनको रियल वर्क नहीं मिलता। आप लोगों को 500 में वर्क मिल गया, 1500 में, 5000 में वर्क मिल गया यार। अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे पास रियल वर्क है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। मुझे पता है ना, मार्केट के अंदर जाएँ, आप एक मोची की दुकान यार 500 में नहीं खोल सकते। मोची की, मोची जिसको हम कोई वैल्यू नहीं देते, मोची समझ रहे हैं ना? मोची जो चप्पलों को गाँठता है, हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते। उसकी दुकान खोलने के लिए भी 10 से 15,000 रुपए चाहिए, मोची बनने के लिए भी। हमें 500 में अल्लाह पाक ने जो है बिज़नेस दे दिया, और बिज़नेस भी ऐसा कि अपने घर में अपने पंखे के नीचे बैठे हुए हैं यार। अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो हमें तो 100% अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए ना। ना करें तो मैं समझता हूँ हमसे बड़ा कोई ज़लील इंसान नहीं होगा, कि हमें जो है अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत से नवाज़ दिया और हम फिर भी मेहनत नहीं कर रहे। हम जानवर नहीं हैं, जो हमें जो है रिज़्क पत्थर में मिलेगा। हम इंसान हैं, अल्लाह पाक ने अक्ल दी है कि बच्चा जा, तुझे मैंने दिमाग दे दिया, अक्ल दे दी, कुछ कर। फिर अल्लाह पाक का इतना बड़ा करम कि अल्लाह पाक ने घर बिठाए आप लोगों को बिज़नेस दे दिया रिज़्क के लिए। फिर शर्म वाली बात नहीं है यार कि हम लोग मेहनत ना करें। मुझे यकीन है कि आप सब मेहनत करते हैं।
पूरा 100% यकीन है आप सबके ऊपर कि आप सब, लेकिन यार हो सकता है जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं आप रॉन्ग कर रहे हो। अपने सीनियर्स के पास जाएँ, उनका मगज़ खाओ, उनका दिमाग खाओ, उनको बोलो भई मेरी वर्किंग चेक करो। अगर आपका सीनियर आपकी वर्किंग चेक ना करे, आपका सीनियर आपको टाइम ना दे, आप मुझे आके बताएँ। आपके सीनियर के मैं कान खींचूँगा। ऐसा ना हो कि आपका सीनियर आपको बोले काइंडली मेरी तबीयत खराब है या थोड़ी देर के बाद कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो आप लोग आ जाएँ शिकायत करने के लिए, ऐसा मत कीजिएगा। हर इंसान जो है वो लाइफ़ में बिज़ी भी होता है यार। सामने वाले को समझिएगा थोड़ा-सा। सही है ना? समझ के चलें यार, अपना टाइम ज़ाया ना करें। नहीं तो दुनिया ऐसा ज़लील करके रख देगी, ऐसा ज़लील करके रख देगी ये दुनिया कि आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया कितनी खराब है। मिस शबाना, अ, इफ यू डोंट माइंड प्लीज़, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके वालिद साहब का नाम क्या है? आई थिंक आपके वालिद साहब का नाम अल्लाह रखा है। सर देखें, यहाँ पर जो है ना रेफरल करने होंगे सर, सैम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रेफरल करने से आप लोगों के पास स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन कोई बंदा आपको बोलता है ये काम तो बंदे जोड़ने वाला है, ये काम तो टीमें बनाने वाला है, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन होना, ऐसी जवाब, ऐसा आप लोगों के पास एग्जाम्पल होना चाहिए कि सामने वाला लाजवाब हो जाए। सबसे पहली चीज मैं एक ही बात आज आप लोगों को बोलूंगा, अपने अंदर ये काबिलियत लेकर आ जाओ कि आप सामने वाले को समझने शुरू हो जाओ, सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना शुरू हो जाओ, तो आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे। मिस शबाना, मैं ओनली आपसे मुखातिब हूँ, इफ यू डोंट माइंड, आप मेरी बहन है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। आप मेरी बहन हैं, ठीक है? मैं दोबारा से अपने लफ्जों को दोहरा रहा हूँ, और ये बहन का लफ्ज मैंने इसलिए बोला कि आप मेरी बात को माइंड मत करें। जो मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ इसलिए कि आपको मेरी बात की लॉजिक समझ में आ जाए। अगर मैं आपको बोलूं कि मिस शबाना, आपके वालिद साहब अल्लाह रखा नहीं है, आपके वालिद साहब जो हैं वो कोई और है, अकरम नाम है आपके वालिद साहब का, तो क्या आप मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगी? रिप्लाई प्लीज। यस, आप कभी भी नहीं मानेंगी, क्योंकि आपको खुद पर यकीन है, आपको यकीन है, 100% श्योर है कि आपके वालिद साहब का नाम अल्लाह रखा है। इसी तरीके से अब देखें, मैंने एक दुकान के अंदर 10 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख। एक बंदा आके बोले यार तुम्हारे पास तो 500 रुपए का भी सामान नहीं है, मैं मानूंगा उसकी बात? कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से 10 लाख लगाया है। सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग सेट कर लें कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल रियल है और सिक्योर प्लेटफॉर्म है। तो यकीन करें, कोई पर्सन आपको ये बात बोलेगा तो आप उसको 10 एग्जांपल दे सकती हैं, तब जब आपका अपना ज़हन आपका साथ देगा। ठीक है? तो लीडर्स, मैं अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ लेके चलूंगा। काइंडली मैं आप लोगों से जो है फिर से यही बात कहूंगा कि अपने टाइम की बचत कर लें। अगर वक्त गुजर गया ना, दोबारा ये हाथ में नहीं आना। अगर आप लोगों का टाइम गुजर गया, दोबारा आप लोगों के हाथ नहीं आना, फिर हाथ मसलते रह जाओगे। मौके बार-बार नहीं मिलते। हम वो अक्सर औक़ात पता है क्या होता है? वो कोई लॉटरी वग़ैरह हो या कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हम कहीं पर पहुँचने वाले हों और वो चीज़ हमसे ज़ाया हो जाए, हम बोल देते हैं, काश यार ये मैं काम ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता। अक्सर औक़ात आप लोगों के साथ होता होगा। कोई भी चीज़ हो कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है और वो वहाँ पर आखिरी पड़ी हुई है, मैं वहाँ पर शॉप पर जाऊँ, जाके वो बोले यार अभी-अभी 1 मिनट पहले बिकी है। मैं बोलूँ अरे यार! ये क्या हो गया मेरे साथ? काश मैं 1 मिनट पहले आ जाता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग, तो यकीन करो ये जो काश का लफ्ज़ है ना, अगर ये आप लोगों की ज़िंदगी में टाइम पर आ गया ना, तो टाइम ऐसा थप्पड़ मारेगा कि ऊपर नीचे से धुएँ निकल जाएँगे। पता लग जाएगा, जब गर्मी में जो है मज़दूरियाँ करने के लिए निकलेंगे। पता लग जाएगा जब लोगों की नौकरियाँ करने के लिए बैठ जाएँगे। पता चल जाएगा जब लोगों की ओए और गालियाँ सुननी पड़ जाएँगी।
अल्लाह ना करे यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स हैं आपके साथ किसी किस्म का मसला मसाइल आ जाए, यकीन करो कानों से धुएँ निकल जाएँगे। अल्लाह पाक ने मौका दिया यार, इस मौके से फ़ायदा उठा लो। इस मौके से फ़ायदा उठा लो भई। दो, दो। इस मौके से फ़ायदा उठा लो। मौके लाइफ़ में बार-बार नहीं मिलते। अपने आस-पास थोड़ी-सी निगाहें फेर के देखो जिन औरतों को जो है डिवोर्स हो जाती है, जिनके हस्बैंड फ़ौत हो जाते हैं, उनके साथ क्या ब बीतती है। उनके पेरेंट्स भी उनको नहीं सँभालते। अपने ऊपर रहम करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मेरी दुआएँ, मेरा साथ हमेशा आप सबके साथ है। उस लीडर के साथ जो मेहनत करने वाला है, मैं हमेशा उसके साथ काँधे से काँधा मिला के खड़ा हूँ। जहाँ पर परेशानी आएगी मैं आपके साथ हूँ। जहाँ पर आप लोगों को इश्यूज़ आएँगे मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले नहीं हैं तो आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। ठीक है लीडर्स, तो इसके साथ ही मैं आप सबसे दुआ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और बीच में जो है यहाँ पर किसी एक लीडर ने मेरी वालिदा के बारे में पूछा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज मेरी वालिदा साहबा की जो है वो तबीयत कल से कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जो है अपना बहुत ज़्यादा सारा ख़्याल रखिएगा। ओके सर तलहा आप जो है यूट्यूब से वॉच कर लीजिएगा, सेशन यूट्यूब पर लाइव चल रहा है हमारा। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा ग्रुप के अंदर। ठीक है लीडर्स, अपना ख़्याल रखिएगा और दौरान गुफ्तगू अच्छा एक ये बहुत अहम बात है यार, ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता। तो दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई उल्टा-सीधा कोई लफ़्ज़ ऐसा निकल गया हो जो आप में से यहाँ पर किसी को भी बुरा लगा हो, तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप जैसा हूँ, तो गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं। आप सब अपना बहुत ज़्यादा सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी कल सेशन में। कल ट्यूसडे है, तो कल सेशन जो है माशाअल्लाह से सर इरफान का होगा और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर होगा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।